हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन ड्रीमर स्टडी। हम बात करने वाले हैं यहाँ पर आईसीएसई क्लास 10 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में फिजिक्स में। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला गया है। सबसे पहले यहाँ फिजिक्स लिख लेते हैं, है ना, लिख लेते हैं भाई। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जरा ध्यान से देखेंगे और ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से करेंगे भी। चलिए देखिए, 2 कॉपर वायर A and B are of same length, present at temperature 30 degrees Celsius. Radius of A is twice the radius of B. क्लियर? चाहे तो आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं जब हम बोलते हैं, है ना। इसको थोड़ा फील के साथ करेंगे क्योंकि हमने देखा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल में ट्रबल करते हैं या फिर लैंग्वेज नहीं समझ पाते हैं, तो वो हम आपको कोशिश कर रहे हैं वैसे ही बताने का। अब यहाँ पर पूछा है विच वायर हैज़ ग्रेटर रेजिस्टेंस। दूसरा पूछा है विच वायर विल हैव ग्रेटर रेजिस्टिविटी। चलिए आइए देखते हैं। 2 वायर हैं कॉपर के, A और B। एक वायर मान लेते हैं ये है, ठीक है, और एक वायर जो है बोला है कि दोनों ही सेम लेंथ है इनकी, ठीक है। दोनों का टेम्परेचर भी कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस। लेकिन दोनों की रेडियस ऑफ A इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ B। अब B की जो रेडियस है क्या है भाई, ठीक है, वो क्या है, एक तरीके से A की रेडियस मान लेते हैं 2R है, तो इसकी रेडियस R है। क्लियर? ओके, लेंथ सेम है, टेम्परेचर भी क्या है, सेम है। क्लियर? चलिए भाई आइए देखते हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि किस वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, है ना। A is twice the radius of B। चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस की बात कर लें। आप लोग को पता होगा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया। तो एरिया क्या होता है भाई, वायर का एरिया क्या होता है, 1/πr²। ठीक है, अगर हम इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करें तो ये क्या होता है, πr²। क्लियर? πr²। अगर यहाँ पर हम देखेंगे एरिया जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, फिर से ध्यान से देखिएगा इस बात को। लेंथ के बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, लेंथ के बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, एरिया के बढ़ने पर रेजिस्टेंस घटता है। क्लियर? अगर रेडियस बढ़ रही है, रेडियस कितनी हो रही है, 2R हो रही है, इट मींस इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्लियर? तो अगर हम देखें RA के टर्म में, तो यहाँ पर इसका क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा कम होगा किससे, RB से। तो मतलब RB क्या होगा, ग्रेटर होगा। इट मीन्स RB रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन RA बिकॉज ऑफ रेडियस ऑफ RB इज लेस देन द रेडियस ऑफ RA। क्लियर? RA का रेडियस कितना है हमारा, ये जो वाला वायर है A वाला वायर, उसका रेडियस कितना है भाई, 2R है। रेडियस ज़्यादा, एरिया ज़्यादा, एरिया ज़्यादा, रेजिस्टेंस कम। आई होप ये बात समझ आई होगी। नहीं आई होगी तो भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना आप लोग, ठीक है। चलिए इस पर एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है कई बार, तो है ना। चलिए खैर कोई बात नहीं। फिर पूछ रहा है किसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी, है ना। तो यहाँ पे बता दो B वायर का, पहले वाले का बता देते हैं। B वायर इज ग्रेटर रेजिस्टेंस। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताओ रेजिस्टिविटी किसकी ज़्यादा है। तो भाई देखिए, समझदार लोग जो होंगे वो आंसर कर पाएंगे इसका, और जो लोग नहीं होंगे वो लोग जो है सीख पाएंगे यहाँ से। देखिए जरा, हमसे बोल रहा है कि रेजिस्टिविटी किसकी ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, पहले एक बार क्वेश्चन को फिर से रीड करेंगे। 2 कॉपर वायर हैं जिनका लेंथ सेम है, जिनका टेम्परेचर भी सेम है। तो अगर लेंथ और टेम्परेचर सेम है, इट मीन्स रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करती है, रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है, मटेरियल भी सेम है ना। तो रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है किस पर, मटेरियल पर और टेम्परेचर पर। अगर A वायर का और V वायर का क्या है, मटेरियल और टेम्परेचर, ठीक है, दोनों का मटेरियल और टेम्परेचर क्या है, सेम है। इट मीन्स इनका जो रेजिस्टिविटी होगा वो भी क्या होगा, रेजिस्टिविटी भी क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, सेम होगा। रेजिस्टिविटी को रो से डिनोट करते हैं।
अब देख लीजिए जरा, फॉर्मूला भी देख ही लेते हैं। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल होता है, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया होता है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए वेयर रो एल अपॉन ए। इस तरीके से एक फॉर्मूला जनरेट हो जाता है जो कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। रेजिस्टेंस की यूनिट जो होती है, सॉरी, इसको सिंबल से डिनोट करते हैं, क्या करते हैं, ओम से डिनोट करते हैं। क्लियर? चलिए, रेजिस्टेंस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ओम से डिनोट करते हैं। अच्छा, अब एक बात जरा ध्यान से देखें, अगर रेजिस्टिविटी की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन में एल। इस तरीके से ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला निकल करके आ जाता है। क्लियर? हम लोग रेजिस्टिविटी भी यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन रेजिस्टिविटी डिपेंड सिर्फ दो ही चीज़ों पर करती है, वो है क्या, एक तो है हमारी टेम्परेचर, दूसरी है हमारी मटेरियल। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। ये तो था सैम्पल पेपर 2023 का क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं 2023 क्वेश्चन पेपर में किस तरीके से इन्होंने पूछा, आइए देखें। इन्होंने पूछा है डिफाइन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्वेश्चन पूछ लिया भाई, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है बता दीजिए आप, कि जो किस पर डिपेंड करे, मटेरियल पर डिपेंड करे, और मटेरियल ऑफ द वायर या फिर मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, दूसरा टेम्परेचर पर डिपेंड करे। ठीक है, वो जो है हमारा क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, इतना लिखना इनफ है। ठीक है, इसका फॉर्मूला लिख दीजिए। दूसरा पूछा है व्हाट हैपेंस टू द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इफ द लेंथ इज डबल। देखिए जरा, सैंपल पेपर में रेडियस को डबल कर रहे हैं, यहाँ पर लेंथ को डबल कर रहे हैं, है ना, कितना हूबहू मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो बेटा एक बात बताओ, अगर हम लेंथ को डबल कर देंगे तो भी इसकी सेहत पे क्या ही असर पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ने वाला। इट मीन्स इसका जो रेजिस्टिविटी है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों ही वर्ड क्या है, सेम है। क्लियर? दोनों का मतलब ही सेम होता है, मतलब एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल दीजिए या फिर रेजिस्टिविटी बोल दीजिए, तो यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आपसे रीजन पूछ लेता तो आप रीजन दे देते, क्योंकि because specific resistance depends on temperature and material of the conductor. Clear? अच्छा, अगला ही इसमें क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है, नेम अ सब्सटेंस whose specific resistance remains almost unchanged with the increase in temperature. अगर हम एक ऐसे नेम अ सब्सटेंस whose specific resistance रिमेन्स ऑलमोस्ट अनचेंज, मतलब कि अब यहाँ पर इन्होंने क्या बोल दिया, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। क्या इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर। और ऐसे सब्सटेंस का नाम बताओ कि जिसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वो चेंज नहीं होती है। तो ऐसे वायर होते हैं जैसे कॉन्स्टेनन हो गया, मैग्निन हो गया, इन वायर्स की क्या होती है, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती है टेम्परेचर के बढ़ाने पर भी। आई होप आपको समझ आया होगा और आप इस छोटे से वीडियो में ये बात भी समझ पाए होंगे कि किस तरीके से सैम्पल पेपर से क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू पूछे गए हैं, और हम आपको ये बात बिल्कुल आपके एग्जाम में क्या पूछा जाएगा ये बात भी हम प्रेडिक्ट करने के लिए तैयार हैं। क्लियर? तो चलिए, आप लोग जो है थोड़ा सा बस थोड़ा सा रिस्पॉन्स का है, बाकी नहीं कर रहे हैं कोई बात नहीं, मेरा काम है, अपना काम हम पूरा कर रहे हैं, आप लोग भी अपना काम पूरा करिए और थोड़ा कनेक्ट होने का कोशिश करिए, आप लोग का बेनिफिट है इस चीज़ में। बाकी अगर आप नहीं समझ पा रहे कि हम क्यों इतना जो है चिल्लाए पड़े हैं तो इट्स ओके। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, उसमें भी आपको दिखाते हैं किस तरीके से सैम्पल पेपर और क्वेश्चन पेपर का कॉम्बिनेशन बन के हमारा 2023 का क्वेश्चन पेपर बना। फिर इसके बाद हम 2022 क्वेश्चन पेपर सैम्पल पेपर का एनालिसिस करेंगे, उसके बाद 2021 का, इसी तरीके से लगातार हम 2-3 सालों का एनालिसिस करने के बाद 2024 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको बताएंगे। ओके, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।